सवाल नंबर 8 उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का सवाल नंबर 8 दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी दिए हुए वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। दिए हुए वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त दिया गया है, उसमें अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। मतलब वृत्त के अंदर एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाया गया है जो कि समबाहु त्रिभुज होगा, यह हमको सिद्ध करना है। पहली बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए और ये त्रिभुज ABC जो है समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर त्रिभुज के तीनों अंतः कोण बराबर हो, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाए या फिर तीनों अंतः कोण बराबर हो जाए। तो दोनों प्रकार के जो त्रिभुज बनेंगे उनको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, चाहे भुजाएं बराबर हो चाहे कोण। तो दोनों में से हम कोई एक स्थिति इसमें हम सिद्ध करेंगे, या तो भुजाएं बराबर करेंगे या तो कोण बराबर करेंगे। तो इसको हम कोण के आधार पर लगा रहे हैं। तो इसे मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC का कोई भी एक कोण, जैसे हमने मान लिया कोण ACB, कोण ACB जो है ये है थीटा। क्या है? ये कोण है थीटा। अब कोण ACB जो है यह वृत्त की परिधि पर बन रहा है। कहां बन रहा है? वृत्त की परिधि पर। तो वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मतलब क्या हुआ कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वह परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये थीटा है तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वह 2 थीटा होगा। ये पूरा कोण कितना होगा? 2 थीटा हो जाएगा। और यदि ये पूरा कोण 2 थीटा है तो ये आधा कोण कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थीटा। ये थीटा होगा, इधर ये भी थीटा होगा। तो इस कोण से हम क्या कर सकते हैं? भुजा AB का मान निकाल सकते हैं और CD का मान निकाल सकते हैं। AB क्या है? AB त्रिभुज ABC का आधार है। AB त्रिभुज ABC का आधार है। और CD क्या है? CD AB पर लंब है, क्योंकि जो केंद्र से जीवा पर या जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। अब ये मध्य बिंदु कैसे हुआ? क्योंकि OA बराबर OB है। OA बराबर OB। किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण का जो समद्विभाजक होता है वह सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तथा लंब होता है। तो ये हो गया इस पर लंब और ये हो गया इसका मध्य बिंदु। इसका मतलब AD बराबर होगा BD। AD बराबर BD। तो हम AB का मान निकाल लेंगे। और एक चीज में ध्यान देना है, सवाल में दिया गया है दिए हुए वृत्त में, किसी दिए हुए वृत्त में, मतलब वृत्त हमको दिया गया है। तो अगर हम वृत्त की त्रिज्या इसमें मानेंगे तो वो अचर होगी। जैसे मानते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर R। तो अगर वृत्त की त्रिज्या R है मतलब OB क्या है? त्रिज्या है। OA भी त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है। ये तीनों त्रिज्याएं जो होंगी वो क्या होंगी? अचर होंगी। तो अब इस त्रिभुज का हम समकोण त्रिभुज का पहले कोण मान लेते हैं। त्रिभुज ABC में माना कोण ACB बराबर थीटा। कोण ACB बराबर थीटा हो गया, इसलिए कोण AOB बराबर होगा 2 कोण ACB बराबर 2 थीटा हो जाएगा। क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। कोण AOB का मान हो गया 2 थीटा, इसलिए कोण BOD का मान क्या हो जाएगा? इसलिए कोण BOD बराबर हो जाएगा 2 थीटा अपान 2 बराबर हो जाएगा थीटा। कोण BOD का मान आ गया थीटा। हमको निकालना है BD का मान और OD का मान। अब इसमें जो 90 अंश कोण दिया गया है उसके सामने की भुजा कर्ण होगी, मतलब OB कर्ण है जिसका मान R हमको दिया गया है।
और BD क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि जिस कोण, एक मिनट, जिस कोण के लिए निकालना होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। ये कोण थीटा दिया गया है, तो इसके सामने की भुजा BD ये होगी, मतलब ये लंब होगा, BD लंब होगा, OB कर्ण होगा और OD आधार होगा। तो लंब कर्ण, लंब और कर्ण होता है साइन में, तो समकोण त्रिभुज ODB में साइन थीटा बराबर होगा लंब BD बटे कर्ण OB। BD का मान हमको ज्ञात नहीं है, निकालना है, अपान OB का मान है R। तो BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर आएगा R गुणा में जाएगा, तो हो जाएगा R साइन थीटा। BD का मान हो गया R साइन थीटा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए AB बराबर होगा 2 इंटू BD, क्योंकि AD बराबर BD है, तो जो AB होगा वह इन दोनों का 2 गुना होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू BD का मान R साइन थीटा, तो AB का मान आ गया 2R साइन थीटा। AB निकल आया। उसके बाद इसी त्रिभुज में हमको आधार भी निकालना है, OD आधार है, OB का मान निकालना है। तो आधार कर्ण काश में होता है, तो काश थीटा बराबर होगा आधार OD अपान कर्ण OB। अब OD का मान ज्ञात करना है, अपान OB कर्ण का मान R है, OD बराबर हो जाएगा R काश थीटा। OD का मान आ गया R काश थीटा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें आधार AB है, तो AB का मान निकाल चुके हैं। ऊंचाई इसकी क्या है, इस पर लंब CD है, तो CD का मान निकालना है। तो CD बराबर होगा OC प्लस OD, OC प्लस OD, और OC का मान, OC त्रिज्या है, OC का मान R हो जाएगा, प्लस OD का मान हम निकाल चुके हैं R cos थीटा। अब इसमें R कॉमन हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस cos थीटा। ये आ गया CD का मान, CD का मान हो गया R इंटू 1 प्लस cos थीटा। आधार भी निकल आया, लंब भी निकल आया, और हम सीधा लगा देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसको मान लेते हैं A बराबर 1/2 आधार, आधार मतलब AB इंटू लंब, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब CD इसमें लंब है, तो ये A बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू AB का मान आया था 2R साइन थीटा, 2R साइन थीटा इंटू CD का मान आया है R इंटू 1 प्लस cos थीटा, R इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो A बराबर आ जाएगा 1/2 R इंटू R, ये हो जाएगा R स्क्वायर इंटू साइन 2 साइन थीटा से अंदर हम गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। तो A बराबर आ गया 1/2 इंटू R स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है साइन 2 थीटा। अब हमको दिखाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो महत्तम होगा या उच्चिष्ट होगा या अधिकतम होगा। इसके लिए हम उच्चिष्ट या निम्निष्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dA अपॉन d थीटा बराबर 1/2 R स्क्वायर इंटू, क्योंकि ये अचर है तो अचर गुणा में रहेगा, 2 इंटू साइन थीटा का अवकलन cos थीटा प्लस साइन, इसको मान लेंगे पूरा थीटा, तो साइन थीटा का अवकलन cos थीटा इंटू इसका पुनः अवकलन करेंगे तो आएगा 2 dA अपॉन d थीटा बराबर 1/2 R स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। dA अपॉन d थीटा बराबर 1/2 R स्क्वायर इंटू 2
2 इसमें कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, dA अपॉन डी थीटा बराबर आर स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू cos थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा प्लस cos 2 थीटा का अवकलन, इसको cos थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का पुनः अवकलन 2 हो जाएगा, मतलब d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। समीकरण 2 हो जाएगा। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान के लिए समीकरण 1 में dA अपॉन डी थीटा बराबर 0 रखने पर इससे हम थीटा का मान निकालेंगे। जब यहां पर हम 0 रखेंगे तो यह आएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 0। आर स्क्वायर का पक्षांतर करके बटे में जाएगा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर आएगा 0। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस का cos 2 थीटा पक्षांतर करेंगे माइनस का cos 2 थीटा हो जाएगा। अब यहां पर आया था cos थीटा बराबर माइनस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा नीचे चलो ठीक, cos थीटा बराबर माइनस cos 2 थीटा। अब इसको हमको प्लस बनाना है तो हमको मालूम है कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा कासेक होता है, वो दोनों प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। तो cos जो होगा 180 माइनस थीटा माइनस में आएगा तो माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, मतलब थीटा बराबर आ गया पाई माइनस 2 थीटा। थीटा का पक्षांतर करेंगे प्लस 2 थीटा बराबर पाई या 3 थीटा बराबर आ जाएगा पाई या थीटा बराबर पाई बाई 3। थीटा का मान आ गया पाई बाई 3। अब ये थीटा का जो मान आया है समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा का मान पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 3। d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब साइन 60, पाई मतलब होता है 180, तो 180 बटे 3 आएगा 60। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस 2 साइन 2 पाई बाई 3, मतलब साइन 120 हो जाएगा। 60 ये आएगा 2 इंटू हो जाएगा 120, साइन 120 का मान, तो साइन 120 का मान होगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस 30 ये हो जाएगा cos 30। cos 30 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3 बटे 2, तो ये आया माइनस आर स्क्वायर इंटू हर बराबर है अंश जुड़ जाएंगे 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 बाई 2, मतलब d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर आ गया माइनस का 3 अंडर रूट 3 आर स्क्वायर अपॉन 2, जो कि ऋणात्मक है। अतः थीटा बराबर पाई बाई 3 पर त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम या
अधिकतम है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है या महत्तम है ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब दिखाना है कि यह समबाहु त्रिभुज है। तो थीटा बराबर आया है π/3। थीटा क्या है? थीटा था कोण ACB। अब चूंकि कोण ACB बराबर आ गया π/3। π/3 का मतलब हुआ 60 अंश। कोण ACB आ गया 60 अंश। इसी प्रकार हम कोण BAC और कोण ABC निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कोण ABC बराबर कोण BAC बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो तीनों कोणों के मान 60 अंश आ सकते हैं। ये दोनों कोण भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम शीर्ष, यहाँ पर हमने C लिया था, अगर शीर्ष हम A लें, A से लंब डालें तो जो कोण A निकालेंगे तो इसका मान भी आएगा 60 अंश और B का मान भी आएगा 60 अंश। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है उसके तीनों कोण बराबर हो गए। अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है।